गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कई दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कि सर बीएसटीसी के ऊपर हमें एक वीडियो बनाओ जिसके बारे में बीएसटीसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो। बीएसटीसी बोल दो या इसे अपने भी या प्री डीएलएड की जो एग्ज़ाम होती है वो भी अपने कह सकते हैं। मतलब बीएसटीसी क्या होती है, एक कोर्स होता है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, जिसको करने के बाद में अपने टीचर जो है, सरकारी टीचर जो है वो अपने बनते हैं। तो आप लोगों के देखो कई कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पे देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बीएसटीसी क्या होती है, कितने साल की होती है, योग्यता क्या है, अधिकतम आयु सीमा क्या है, कितने पर्सन आते हैं, कितने अंक का पेपर होता है, एग्जाम कब होगी, टीचर कैसे बनेंगे, कौन सी क्लास के टीचर बनेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आप लोगों के मेरे पास में आए हैं। उन सभी सवालों का जवाब जो है वो आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने सबसे पहले बात करते हैं भैया बीएसटीसी होती क्या है। देखो बीएसटीसी क्या होती है भैया, बीएसटीसी का पूरा नाम है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट मतलब टीचिंग कराने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जिस प्रकार से अपने पीटीईटी की एग्जाम होने के बाद में बीएड करनी पड़ती है, उसी प्रकार से एक क्या होती है, बीएसटीसी होती है। ठीक है, इस बीएसटीसी को करने के बाद में भैया आपकी एक एग्जाम होगी रीट की, रीट लेवल फर्स्ट की। उसमें आप पहली से 5वीं कक्षा तक के आप क्या बन सकते हो, सरकारी अध्यापक बन सकते हो। उसके लिए ये होता है कौन सा कोर्स, अपने बीएसटीसी। मेरे ख्याल से ये सबको पता है आपको। दूसरा आपका सवाल जो है वो ये है कि सर ये कितने साल की होती है। तो भैया अपने बीएसटीसी जो है वो कितने साल की होती है, 2 साल की होती है। 2 साल का ये आपका क्या होता है, कोर्स होता है। थर्ड आपका जो पॉइंट आ रहा है भैया वो ये है कि सर बीएसटीसी करने के लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता जो है वो क्या है, अपने 12वीं पास। 12वीं पास जो बच्चा होगा या जो भी स्टूडेंट 12वीं पास होगा वह क्या कर सकता है, बीएसटीसी कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट आया हो, रिजल्ट अगर नहीं आया, एग्जाम दे दी, तो भी वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में तीसरा जो कमेंट आता है वो है सर बीएसटीसी के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है। देखो 12वीं पास का, जिस बच्चे ने 12वीं पास कर ली या एग्जाम दे दी, वह बच्चा बीएसटीसी का फॉर्म भर सकता है। अब अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 28 साल तक का स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकता है, बीएसटीसी कर सकता है। मतलब जनरल जो है, जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी, उसमें अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 28 साल है। बाकी अदर कैटेगरियों के लिए जो छूट है उसके अनुसार ये चलता रहता है। इसके बाद में अगला जो कमेंट है वो है कि सर सिलेबस क्या है और परीक्षा कब होगी। देखो परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे। फॉर्म की भैया अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, अभी तक फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही फॉर्म ओपन होने वाले हैं। और फिर बात होगी कि परीक्षा कब होगी। तो देखो लास्ट ईयर की बात कर ले तो लास्ट ईयर अपने एग्जाम हुई थी अगस्त में। तो अपने लास्ट ईयर की तुलना करें तो इस बार भी अपने मान के चल सकते हैं कि आपकी एग्जाम जो है वो अगस्त में होने की संभावना है। और फॉर्म जो है वो भी अभी जल्द ही, मेरे ख्याल से मई लास्ट तक आपके फॉर्म भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात है सर सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या आता है। देखो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, सिलेबस में आता है आपके राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके। ठीक है, दूसरा आपके जो सिलेबस में आता है वो आता है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मानसिक योग्यता। तीसरा जो आपके सिलेबस में है वो है शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि। और चौथा जो आपके पॉइंट है सिलेबस में वो है लैंग्वेज, अर्थात भाषा। भाषा में आपके हिंदी भी है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ये भैया आपका क्या है, सिलेबस है। और प्रत्येक के कितने पर्सन आएंगे, आपके 50-50% आएंगे। और प्रत्येक जो पर्सन होगा 50-50% हो गए, मतलब टोटल पर्सन कितने हो गए, 200 अंक के हो गए, 200 पर्सन हो गए। और प्रत्येक पर्सन जो होगा वो कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। इसका मतलब आपका जो पेपर होगा वो कितने अंक का होगा, 600 अंक का होगा। क्लियर है यहाँ तक।
नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि सर कौन सी बुक पढ़े या लेकर आए। तो देखो जहां तक मेरा मानना है आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो बुक है जो अपने सिलेबस में है वो पढ़नी चाहिए। सबसे मेन आपके वही है, वही से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगर इसके अलावा आप कोई गाइड लाना चाहे तो मार्केट में बहुत सारे गाइड हैं। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर कौन सी गाइड लेकर आए, कौन सी बुक लेकर आए। तो देखो कोई भी बुक लेकर आ जाओ, सारी बुक जो है वो अच्छी है और सारी बुक में आपको थोड़ी बहुत कमी भी मिलेगी। बस आपको देखना क्या है कि उस बुक की जो भाषा है, उस बुक की जो शैली है, उसके जो अक्षर है वो आपको सेट होने चाहिए। कई बुक ऐसी आती है जिनमें बहुत बारीक अक्षर होते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती। कई ऐसे होते हैं जिनमें अक्षर अच्छे अच्छे मोटे मोटे साफ साफ होते हैं। कई बुक ऐसी होती है जिनमें बहुत सारा मैटर होता है जिसको हम नहीं पढ़ पाते। कई बुक ऐसी होती है जिसमें लिमिटेड मैटर होता है। ठीक है, तो आप कोई भी बुक ला सकते हो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको पढ़ने में आसानी रहे, जिसको कोई भी एक आप गाइड लेकर आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि सर बीएसटीसी के बाद में टीचर कैसे बनते हैं। देखो भैया, बीएसटीसी करने के बाद में टीचर सीधे नहीं बनते। बीएसटीसी करने के बाद में अपने एक वैकेंसी निकलती है जिसको बोलते हैं रीट। सुना होगा, इस टाइम पे तो बहुत फेमस हुई है रीट। अपने रीट की एक वैकेंसी होती है जिसमें दो तरह के टीचर बनते हैं, एक तो लेवल फर्स्ट और एक होता है भैया लेवल सेकंड। लेवल सेकंड के जो टीचर होते हैं वो तो होते हैं 6 से 8 की क्लास के लिए, और लेवल फर्स्ट वाले जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, पहली से 5वीं कक्षा के लिए। अब बीएसटीसी वाला जो स्टूडेंट है वो लेवल फर्स्ट का फॉर्म भर सकता है। इसमें अगर वो मेरिट में आता है तो वह कक्षा 1 से लेकर 5 तक का पढ़ाने का सरकारी टीचर बन सकता है। समझ गए। इसके बाद में आपके डाउट है कि सर पेपर में कितने प्रश्न आते हैं, मैं आपको यहां बता चुका हूं। टोटल 200 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, टोटल 600 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके बाद में आपका अगला सवाल है, सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या। नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो उसके भी नंबर कटते हैं क्या। तो उसके नंबर भैया बीएसटीसी में नहीं कटते, बीएसटीसी में नहीं करते, लेकिन यहां पर जब आप रीट की एग्जाम दोगे तब आपके यहां पर नंबर कटेंगे। तो ये कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बीएसटीसी के बारे में बताओ। अब सभी कमेंट के जवाब या दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह वीडियो बनाया है। मेरे ख्याल से आपके जो भी सवाल था, आपके जो भी शंका थी, उसका समाधान आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपके कोई डाउट है, कोई आपके सवाल है, कोई प्रश्न आपके जहन में दिमाग में चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।